गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज जीआईसी का पेपर हुआ था, तो जो पोर्शन था सामान्य अध्ययन का वो हम इसमें करने वाले हैं। जीके का जो पोर्शन था वो लगभग सेम ही था सभी विषयों में, मतलब विषय अलग थे और लेकिन जो सामान्य अध्ययन का पेपर था वो सभी का एक ही जैसा था। तो आपका कोई भी पेपर आपने दिया है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का हो, तो जीएस का पेपर सभी का सेम है। तो आप मिला लेंगे, ये सीरीज़ सी है। अगर आपकी ये है तो इसी से मिला लेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सेबी के द्वारा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। फिर है सौर ऊर्जा का कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संलयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के द्वारा जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसमें। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल। ये प्रमुख उद्योग नहीं है उत्तर प्रदेश का। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? प्रथम पूछा है हमसे, मतलब सबसे पहले पेंशन किसको मिली थी? तो ये हो जाएगा शाह आलम। बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, तो ये फसल बीमा जो योजना है ये शुरू की गई थी 2016 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, एक तरफ दी हुई है इनकी राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है, अगर हम बाकी का देखें तो इन सब की सुमेलित हैं, सही है ये। लेकिन जो असम की है, असम की गलत दी हुई है। ये असम में 7 सीटें हैं राज्यसभा में, लेकिन इसमें 6 दी हुई हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, गोइपोरिया समिति। फिर है, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्या है कि देखो, जो ये आपको मिलाना है, देखो सामने से इसका रिलेशन दिया हुआ है। सामने की जो संख्या है इसकी क्या है, जो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर इसमें +2 कर देंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे ही 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, +2 29 हो जाएगा। 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 और फिर 2 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे मिलाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 18 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14, ए ऑप्शन। फिर है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है? तो ये कहलाता है रिले खेती। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये है मथुरा में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तो इस समय यहाँ पर शासक था त्रिलोचन पाल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा देसलपुर। तो देसलपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
बाकी सभी हैं। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है घग्गर नदी पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन खरबूजा। इसके बाद है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन मृत्यु रोग। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 43A। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7.3। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट ने उल्लेख किया है बृहद्रथ का। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही उत्तर। फिर है सूची दी हुई है खनिजों की और उनके खदान क्षेत्र या खान क्षेत्र कहाँ पर हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका मिलान करना है हमें। इसको अगर हम देखें तो लौह अयस्क जो है वो ईटाबरा से मिलेगा। ए का फोर्थ हो जाएगा और ए का फोर्थ इन दोनों में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं जो ये मैग्नीज है ये हो जाएगा चिताउवारा। तो बी का हो जाएगा तीसरा। फिर इसके बाद जो है इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। सी का हो जाएगा दूसरा तांबा सल्फरी और बॉक्साइट वाइपा। तो इस तरह से सी का दूसरा किस में है, बी ऑप्शन में है। तो बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। तो ये दी गई A.G. टांसले के द्वारा। फिर 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो ये थे सी रंगराजन। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये है जैता। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है 165 में, ये मेंशन है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो ये हो जाएगा 14 दिन तक। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा इसमें बिरसा मुंडा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो ये हो जाएगा ऑक्सफैम के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा निचले क्षेत्र में। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिराज हिंद कहा जाता था। तो ये हो जाएगा जौनपुर। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 में 20 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो ये हो जाएगा नोएडा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है वर्ष 2021-22 के संघीय बजट के 6 स्तंभों पर मतलब जो बजट है संघीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है गांव की अर्थव्यवस्था का। ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग विलेज इकोनॉमी, सुदृढ़ीकरण है ये हिंदी में, सुदृढ़ीकरण। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 चित्तरंजन दास और MK गांधी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती है सहरिया। तो सहरिया जो है ये मिलती है सोनभद्र में। इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक जो है वो नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण उद्योग। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं ताप विद्युत उपग्रह थर्मल पावर स्टेशन और एक तरफ स्टेट दिए हुए हैं कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसमें देखो अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग वाले तो मैच कर रहे हैं, ये यहीं पर हैं। और जो ऑप्शन डी है गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये MP में है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है GST परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन बी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये थे हमारे GS के क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।